हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इस चैप्टर के रिगार्डिंग मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। एक है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट्स प्लेलिस्ट क्लास 11th जो है हमारी, उसमें आपको इजीली ये सब अवेलेबल है। लाइन वाइज सारी वीडियोस वहाँ पर अपलोडेड हैं और उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन है। आप वहाँ से आप उसे इजीली एक्सेस कर सकते हो। तो आज के टॉपिक पर अगर कंसंट्रेट करें तो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और ये जो डिफरेंस है, टोटल हम कितने डिफरेंस आज स्टडी करेंगे, 6 डिफरेंसेस को आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है रिकॉर्डिंग ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स, कि किस एक बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कैश ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं और किस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को भी रिकॉर्ड किया जाता है। तो सबसे पहले डिफरेंस में क्या लिखा हुआ है, अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। सीधी सी बात है यार, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ डील करता है कैश ट्रांजेक्शन्स के साथ। दैट मीन्स जो कैश बेसिस है अकाउंटिंग का, वो एक ऐसा बेसिस है अकाउंटिंग का जो ये कहता है कि अगर आपको अकाउंट्स प्रिपेयर करते वक्त किन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है तो वो सिर्फ वो ट्रांजेक्शन्स होनी चाहिए जिसमें आपने एक्चुअल कैश को या तो कस्टमर से लिया है या फिर एक्चुअल कैश को अपने किसी भी क्रेडिटर को पे किया है। ठीक है, अगर आपके जो लेन देन है अगर वो कैश में हुई है तो उसे अकाउंट्स में जगह मिलेगी, और अगर वो लेन देन अभी तक कैश में नहीं हुई है तो उसे अकाउंट्स में कोई जगह नहीं मिलेगी। ये कहता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और एक्रूअल बेसिस जो है अकाउंटिंग का वो इसका अपोजिट कहता है। वो कहता है चाहे कैश में ट्रांजैक्शन हुई हो या नहीं हो, हम उस बेसिस पर अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे एंट्रीज को। हमारा जो बेसिस रहेगा अकाउंट्स में एंट्रीज को रिकॉर्ड करने का वो ये रहेगा कि क्या वो ट्रांजैक्शन ड्यू हो चुकी है। ड्यू होने का मतलब क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी। सपोज कीजिए आपका जो रेंट की पेमेंट आपको करनी थी वो मंथ मार्च 2020 के लिए करनी थी, पर आपने रेंट की पेमेंट मार्च 2020 मंथ की जो है वो एक्चुअल में जो की है वो अप्रैल में की है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि वो जो पेमेंट है आपकी ड्यू कब हो गई थी। ड्यू तो वो इसी टाइम हो गई थी ना, मार्च मंथ में, क्योंकि वो मार्च मंथ की पेमेंट थी। चाहे वो आपको किसी को देनी हो या फिर किसी से लेनी हो, वो पेमेंट जो थी, वो जो ड्यू थी वो मार्च मंथ के लिए ही रहेगी। फिर चाहे आपने उसको एक्चुअल में किसी और मंथ में, जैसे कि इस केस में अप्रैल मंथ में ही क्यों ना पे किया हो। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। तो एक्रूअल बेसिस कहता है कि जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएगी अकाउंटिंग की वो मार्च मंथ में की जाएगी, और कैश बेसिस कहता है कि वो जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएगी वो अप्रैल में की जाएगी, क्योंकि एक्चुअल कैश हमने कब पे किया, अप्रैल में। तो ये कैश बेसिस कहेगा और ये एक्रूअल बेसिस कहेगा। ये बेसिक मतलब है जो मैंने आपको बता दिया है, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, मैंने यहाँ पर रिपीट कर दिया है ताकि जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा था वो ये वाला वीडियो इजीली समझ पाएँ। ठीक है, अगर डिटेल में जानना चाहते हो तो प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियो जो कि था बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पहला डिफरेंस वही था कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगी और एक्रूअल बेसिस में दोनों ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगी, चाहे फिर वो कैश हो या फिर वो एक्चुअल में ना मिला हो, अभी सिर्फ ड्यू हुआ हो। ठीक है, हमारा कंप्लीटली जो सिस्टम रहेगा रिकॉर्ड करने का वो रहेगा कि हमारी जब भी ड्यू हो गई है तब रिकॉर्ड कर देंगे, चाहे फिर वो कैश में उस टाइम पर मिल गई हो चाहे ना मिली हो, या कैश में हमने पेमेंट कर दी हो चाहे ना करी हो। बोथ फॉर द इनकम्स एंड एक्सपेंसेस दैट फॉर्मूला विल अप्लाई। सेकेंड डिफरेंस क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम्स। ओनली दोज इनकम्स आर रिकॉर्डेड विच आर रिसीव्ड इन कैश। वही जो मैंने अभी आपको बताया कि ये इनकम के केस में भी अप्लाई होगा, एक्सपेंस के केस में भी, कि कैश बेसिस क्या कहेगा, सिर्फ उन्हीं इनकम्स को रिकॉर्ड करो जो कि कैश में मिल गई है। जबकि एक्रूअल बेसिस क्या कह रहा है, ऑल इनकम्स विल बी रिकॉर्डेड, चाहे कैश में मिली हो चाहे ना मिली हो। अगर वो ड्यू हो गई है मतलब आपको मिलनी थी तो वो तभी रिकॉर्ड कर देंगे जिस मंथ में वो उसका मिलना ड्यू था,
चाहे फिर वो आपको एक्चुअल में कैश में मिली हो चाहे ना मिली हो। उसी तरह एक्सपेंसेस के लिए कि एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड तभी किया जाएगा जब एक्चुअल में पेमेंट करोगे, पर यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक्सपेंसेस को तब रिकॉर्ड कर दिया जाएगा जब वो ड्यू हो जाएंगे। जिस मंथ में वो ड्यू हो गए तभी उन्हें रिकॉर्ड कर दो, चाहे फिर आपने एक्चुअल में पेमेंट करी हो चाहे ना करी हो। नेक्स्ट है लीगल पोजीशन, कैश बेसिस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है, बट एक्रूअल बेसिस इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956। असरटेनमेंट ऑफ करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, खुद सोचकर देखिए इन दोनों में से कौन सा बेसिस, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग या एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कौन सा बेसिस आपको सही प्रॉफिट या लॉस को जानने में हेल्प करेगा, कौन सा करेगा, जहाँ पर आप जिस मंथ की जो ट्रांजैक्शन है उसी टाइम रिकॉर्ड कर रहे हो, या फिर उस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में जहाँ पर कैश ही डिटरमाइन करता है कि एक्चुअल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना है। ऑब्वियसली गाइस एक्रूअल बेसिस, क्योंकि एक्रूअल बेसिस में ट्रांजैक्शन को उसी वक्त रिकॉर्ड कर लिया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट में जब वो ट्रांजैक्शन ड्यू होती है। फिर चाहे कैश उसके रिगार्डिंग हमने किसी को अगर पे करनी थी तो चाहे पे ना भी की हो, और अगर किसी से रिसीव करनी थी तो चाहे हमने अभी तक रिसीव ना भी की हो, बट अगर वो ड्यू हो गई है तो जो एंट्री है वो रिकॉर्ड कर दी जाएगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। लास्ट जो हमारा डिफरेंस का पॉइंट है वो है सुटेबिलिटी, सुटेबल फॉर द प्रोफेशनल पीपल लाइक डॉक्टर्स एंड इट इज़ सुटेबल फॉर द बिजनेस एंटरप्राइजेज। जो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो किसके लिए सुटेबल रहता है, मेनली फॉर द बिजनेस एंटरप्राइजेज के लिए, और जो कैश बेसिस है वो ज़्यादातर सुटेबल रहता है प्रोफेशनल लोगों के लिए, जैसे कि डॉक्टर्स वगैरह जो होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये थे हमारे पास 6 बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। आई होप सो आपको ये अच्छा लगा है, पसंद आया है, समझ में आया है। कोई भी डाउट है मुझसे इजीली पूछो, कमेंट करो। सिर्फ ये नहीं कि डाउट्स पूछने हैं गाइस, अच्छा लगा है तो ये भी बताना है दैट यू आर लाइकिंग द कंटेंट, और वो लाइक करो, उसको शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो पहली बार देख रहे हैं मेरी वीडियोस को, मेरे चैनल पर नए हैं, उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और कमेंट कर भी बताना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।